नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आचरी एक बार फिर हरियाणा पीटीआई भर्ती के लिए आपकी तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो पिछली भर्तियों में आए हैं और इस भर्ती में भी आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आप जुड़े रहिए और हम आरंभ करने जा रहे हैं एक 100 क्वेश्चन की सीरीज़ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल गौरव आचरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे इस भर्ती के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हीमोग्लोबिन क्या है। तो जो आप ऑप्शन है आपके विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल। तो इसमें जो आपका हीमोग्लोबिन है वो है प्रोटीन। दूसरा क्वेश्चन है पीने हेतु कौन से अल्कोहल का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 1 इथाइल अल्कोहल। तीसरा क्वेश्चन है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में कॉलेज छात्रों हेतु स्टूल की ऊंचाई क्या होती है। तो ये होती है 20 इंच। नेक्स्ट है प्रशिक्षित खिलाड़ी के फेफड़े का आयतन बढ़ता है। ये है 7 से 8 लीटर। बहाव के समय रक्त के निम्न दबाव को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। इपोन किस खेल से संबंधित है। तो इपोन जूडो से संबंधित है। द्वितीय ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो ये हुए थे पेरिस में। आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता बैरन पेरी डी कुबर्टिन। जूडो के पिता कौन हैं। तो जिगारो कैनो। हैंडबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है। ये होती है 2 मीटर और उसकी लंबाई होती है 3 मीटर। एटीपी क्या है। तो एटीपी एक प्रकार का एंजाइम है। चिकन पॉक्स क्या है। ये विषाणु रोग है जो विषाणुओं से फैलता है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई। ये हुई थी 1927 में। बार्बिटूरेटस क्या है। तो बार्बिटेट ये एक किस्म का स्टिमुलेंट्स है। अग्नाशय शरीर के किस तरफ होता है। तो अग्नाशय होता है हमारा पैनक्रियास जो कि हमारे बाईं तरफ होता है, लेफ्ट साइड। श्वास छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है। तो जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उसमें 16% ऑक्सीजन होती है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी या विजेता कौन थे। तो ये थे विश्वनाथन आनंद। अचल संधियों को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है ऑप्शन सी फाइब्रस जॉइंट्स। अष्टांग योग के अनुसार योग की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो ये 8 अवस्थाएं होती हैं। तैराकी में लेन की चौड़ाई ये 2.50 मीटर। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्रहण करता है। जो ग्रहण वो है
ए बी ग्रुप, और जो डोनर है वो है ओ। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन सी 9.1 कैलोरी। बैडमिंटन की शटल कॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 14 से 16। खो खो में एक इनिंग या पाली कितने समय की होती है? तो ये होती है 9 मिनट की। एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो ये 1958 में शामिल किया गया था। ओलंपिक के आदर्श वाक्य सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी तेज, ऊंचा और बलवान, या हम कह सकते हैं शक्तिशाली। रक्तचाप मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो स्फिग्मो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। एक धड़कन में हृदय द्वारा निकास किए गए रक्त का आयतन कहलाता है, ये कहलाता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर एक। मानव शरीर में टॉन्सिल्स कहाँ स्थित होते हैं? तो टॉन्सिल्स जो हमें हो जाते हैं गले में, तो वो होते हैं हमारे फेरिक्स में। प्रसिद्ध हॉलीवुड स्टार अर्नोल्ड रवानिगर किस खेल से संबंधित है? तो ये हैं बॉडी बिल्डिंग से। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो ये डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ। ऑप्शन नंबर एक। फेफड़ों की कार्यक्षमता इकाई क्या होती है? तो जहाँ पर वर्किंग होती है, फंक्शनिंग होती है, गैसों का एक्सचेंज होता है, वो होता है एल्वियोली में। ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट, शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ये होती हैं हमारी मेडुला ऑब्लोंगेट के द्वारा। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों का चक्रक्रम किस दिशा में होता है? तो रोटेशन जो होती है हमारी वो क्लॉकवाइज होती है, हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 2 दाहिनी परिक्रमा। एक स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़े का आयतन कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़े का आयतन 500 मिलीलीटर पर श्वास। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1874 में। नेक्स्ट, एथलेटिक्स की 110 मीटर की दौड़ में बाधा कितनी ऊंचाई होती है? तो इसमें होती है ऑप्शन नंबर 2 1.067 मीटर। भोजन में किस तत्व के होने से घेंघा रोग से बचाव हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नाम से। ऑप्शन नंबर एक। हॉकी गोल पोस्ट के पृष्ठभाग, जिसको हम बैकबोर्ड की ऊंचाई, जो पीछे फट्टा लगा होता है उसकी ऊंचाई वो होती है ऑप्शन नंबर सी 18 इंच। मानव शरीर में मौजूद वसा को किस यंत्र से मापा जाता है? वसा को मापने के लिए स्किन फोल्ड कैलिपर। ऑप्शन नंबर 4। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले श्री सईद मोहम्मुद्दीन किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। पानी की कमी क्या होती है? तो पानी की कमी ऑप्शन नंबर एक शारीरिक द्रव्यों की कमी। वॉलीबॉल पोल की जमीन से कुल ऊंचाई कितनी होती है? तो इसको ध्यान से देखें, इसमें नेट की नहीं पोल की ऊंचाई पूछी गई है। तो वॉलीबॉल पोल की जमीन से ऊंचाई होती है 2.55। ऑप्शन नंबर एक 2.55 मीटर। मस्तिष्क और रीढ़ विषय किस से संबंधित है? तो हमारा ब्रेन और वर्टिब्रे कॉलम, तो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन नंबर एक। टेलर मांसपेशियां किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सार्टोरियस, जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, सॉरी मांसपेशी है, मसल है। नेक्स्ट है 48। बास्केटबॉल में बोर्ड के निचले स्तर
की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो ज़मीन से बोर्ड की ऊंचाई होती है 2.90 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। 1960 के रोम ओलंपिक में एथलेटिक्स की किस स्पर्धा में मिल्खा सिंह फाइनल में दौड़े थे? तो ये है 400 मीटर। ओर्टा क्या है? तो ये क्या है हमारी? ओर्टा हमारी आर्टरी है। बैडमिंटन में खंभों की ऊंचाई होती है, तो फिर वही क्वेश्चन, इसमें नेट की ऊंचाई ना पूछ के पोल की पूछा गया, तो 1.55, और वॉलीबॉल में 2.55, और नेट की ऊंचाई होती है 1.524 मीटर। लंबर लोडोसिस को और किस नाम से जाना जाता है? तो लंबर लोडोसिस हमारी वर्टिब्रा कॉलम से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 होलो बैक। कार्टिलेज मजबूत होता है किससे? ऑप्शन नंबर 1 हड्डी से कम, तो हड्डी ज़्यादा मजबूत होती है। आंवला में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी। इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें बताना है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। तो इसमें है आपका पेनक्रियाज, ये आपकी एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों ही प्रकार की ग्लैंड है। इंग्लिश स्पिन किस खेल से संबंधित है? तो इंग्लिश स्पिन मोस्टली गोल्फ, स्नूकर और बिलियर्ड्स, इन खेलों में इसको यूज़ किया जाता है, ये शब्दावली यूज होती है। नेक्स्ट है, सफ़ेद रक्त कोशिका को क्या कहते हैं? तो सफ़ेद रक्त कोशिका को हम ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर 3 ल्यूकोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, गुर्दे के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है? तो जो भी ग्लैंड हमारे गुर्दे के ऊपर होती है उसको बोलते हैं हम एड्रिनल। जो किडनी के ऊपर होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 एड्रिनल ग्लैंड्स। जिम्नास्टिक में भूव्यायाम, जिसको फ्लोर एक्सरसाइज बोलते हैं, का क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 1 12x12 मीटर। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के एक परमाणु का 2 पायरुविक अम्ल में विभाजित होना कहलाता है। तो ये क्या है कि जो ग्लूकोज होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ 1 ग्लूकोज एटम इनटू 2 पायरुविक एसिड, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो जो सुसाइड बैग कहा जाता है लाइसोसोम्स को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 कोशिका की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल आसान है, रॉबर्ट हुक। सार्जेंट जंप टेस्ट क्या मापता है? तो सार्जेंट जंप टेस्ट है वो आपकी स्ट्रेंथ को मापता है, एबिलिटी को मापता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सीधा कूदने की क्षमता को। साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो साइटोलॉजी हमारे कोशिका का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर 1। जूडो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये जापान का है। कम दूरी तक देख पाने को क्या कहते हैं? तो ये एक प्रकार का रोग है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 मायोपिया। क्रिकेट में गिल्ली बेल का नाप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 11 सेंटीमीटर। एथलेटिक्स में लेन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1.22 मीटर। श्वास क्रिया में बाह्य कोशिकीय और अंतः कोशिकीय द्रव्यों का आदान प्रदान किस पर आश्रित होता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके होमवर्क के लिए है, तो आप जरूर बताएंगे। श्वास क्रिया में बाह्य कोशिका ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज बिटवीन एक्स्ट्रासेल्युलर एंड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इज डिपेंड्स ऑन, ये आपने बताना है तो किस पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, सेनगुविन किस तरह का
व्यक्तित्व होता है, ये पर्सनैलिटी है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 बाह्यमुखी एवं स्थिर। 71 निम्न में से कौन सी अवस्था अष्टांग योग की नहीं है? आत्मा, ध्यान, यम और नियम। क्योंकि हमारे अष्टांग योग के 8 हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, आत्मा नहीं है। सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सी के नायडू क्रिकेट से संबंधित है। जिम्नास्टिक में बैलेंसिंग बीम की क्या लंबाई होती है? तो ये महिलाओं का एक इवेंट है जिसकी लंबाई 5 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। एथलेटिक्स में रिले दौड़ में बैटन आदान प्रदान करने की लंबाई क्या होती है? तो एक्सचेंज जोन हमारा जो होता है वो होता है 20 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अमास्य अमल नहीं है? तो हमने तो कौन सा नहीं है? तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपने बताना है कि पेप्सिन है या रेनिन है या एचिल है। तो नेक्स्ट है, मापने के उपकरण के सदैव एक से व्यवहार को किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी with which is measuring device may be applied in ascertained through। तो जो भी मापन के उपकरण होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं और वैधता से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों है ये, वैधता भी और विश्वसनीयता भी। 1914 में ओलंपिक झंडे की संरचना किसने की? तो ये की थी बैन पेरी डी कुबर्टिन ने। ऑप्शन नंबर 4 पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल कब और कहाँ हुए? तो ये हुए थे 1924 में चमोनिक्स में। नेक्स्ट है, केबल टेंशन टेस्ट क्या मापने में प्रयोग होता है? तो केबल टेंशन टेस्ट ये आपकी ताकत, स्ट्रेंथ को मापने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर 2। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले श्री O.P. भारद्वाज किस खेल से संबंधित हैं? तो O.P. भारद्वाज जी बॉक्सिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3। मानव मस्तिष्क में सफेद पदार्थ किस से बना होता है? तो इसकी भी खोज आप खुद करेंगे, होमवर्क आपके लिए। कोहनी किस प्रकार की संधि है? कि ज्वाइंट है, हमारे 3 प्रकार के मुख्य रूप से ज्वाइंट होते हैं। तो ये हमारा कोहनी हिंज ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर 4। किस वर्ष बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था? तो बैडमिंटन को शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर 4, 1992 में। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि और किस नाम से जानी जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि तो ये आपकी मास्टर ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 4 मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। नेफ्रॉन किसकी आधारभूत इकाई है? तो नेफ्रॉन हमारी गुर्दे की। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये ऑप्शन नंबर 1 206। लंबी कूद में विश्व कीर्तिमान किसके नाम है? तो ये माइक पॉवेल के नाम है, ऑप्शन नंबर 2। रेफरी थ्रो किस से संबंधित है? तो रेफरी थ्रो ये हैंडबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, हार्ट अटैक को और किस नाम से जाना जाता है? तो हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी कार्डियक अरेस्ट के नाम से जाना जाता है। शरीर के किस भाग को वायु नली कहते हैं? तो ट्राकिया को हम वायु नली कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन हमारा बोन मैरो में होता है, ऑप्शन नंबर 4। सूजन किस वजह से होती है? तो सूजन ऑप्शन नंबर 3 अपर्याप्त रक्त आपूर्ति, जब सफिशिएंट ब्लड हमारी बॉडी में नहीं पहुंचता है तो वहां पर सूजन होती है। एथलेटिक्स में पुरुषों के हैमर का वजन कितना होता है? तो पुरुषों के हैमर का वजन होता है 7.260। तो इसमें 0 नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया आपका
ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। सम्राट ओडियस ने किस सन में प्राचीन ओलंपिक खेलों को बंद या प्रतिबंधित किया था? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 सन 394 ईस्वी में। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना यानी फीडे की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 ऑप्शन नंबर 3। शारीरिक शरीर रचना विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शरीर रचना विज्ञान स्ट्रक्चर, ये कहते थे कि हमारे मानव शरीर की रचना का। फॉस्बरी फ्लॉप तकनीक, ये हमारी ऊंची कूद से है। ये हमारे एथलीट होते थे डिक फॉस्बरी, जिन्होंने ओलंपिक में पहली बार 1968 में ये पहली बार तकनीक इस्तेमाल की थी। नेक्स्ट एथलेटिक्स में महिलाओं की गोला फेंक स्पर्धा में फेंकने के स्थान का व्यास कितना, जो सेक्टर होता है उसका व्यास कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 2, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो वो सेम होता है, तो 2.135 मीटर। मानव शरीर में थकान का मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण क्या होता है हमारा? लैक्टिक एसिड का संचय होना। तो नेक्स्ट है मानव शरीर का कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा इनेमल, ऑप्शन नंबर 4, दांतों के ऊपर जो होता है। योग के जनक कौन थे? तो योग के जनक हम पतंजलि को मानते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है स्टेपिस। दोस्तों आज की ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिए गए थे उसका आंसर भी ज़रूर दें। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो मेरे चैनल गौरव आश्री को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे और सीरीज़ लगातार आपके सामने होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।